अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर वकास बारवी आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर इजैकुलेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। पहले तो तफसील के साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर इजैकुलेशन को जानेंगे। इसके बाद आप दोस्तों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगा और कुछ वो गलतियां जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर इजैकुलेशन वाले पेशेंट बार बार दोहराते रहते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम में मजीद जकड़ते जाते हैं। और वीडियो के लास्ट पे आप दोस्तों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव मेडिसिन शेयर करूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस कर ले। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज ही क्रिएट करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात की समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर एजैकुलेशन की डेफिनेशन को जान लेते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि मर्दाना कमजोरी, पीनस में बर वक्त ठीक टाइम पे सही तरह से सख्ती ना आना, टाइटनेस ना आना। अगर सख्ती टाइटनेस आए भी तो वो ठीक तरह से ना आए और उस सख्ती टाइटनेस को होल्ड ना कर पाना, फौरन से काम का ढीला ढाला लूज हो जाना। प्रीमच्योर एजैकुलेशन यानी कि पीनस का बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, चंद सेकंड्स में ही डिस्चार्ज हो जाना, मखसूस लम्हों को ठीक तरह से इंजॉय ना कर पाना, इस दवाजी फ्रेज को ठीक तरह से सर अंजाम ना दे पाना प्रीमच्योर एजैकुलेशन कहलाता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में कॉमन पाई जाती हैं, आम देखने को मिलती हैं। आजकल तो 18-18, 20-20 साल के नौजवान भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो रहे हैं। 35 साल की उम्र में बहुत सारे लोग अपनी मैन पावर को, मर्दाना ताकत को खो देते हैं, जबकि मर्दाना ताकत 35 साल के बाद जाके कहीं ड्रॉप होना शुरू होती है, वो भी बहुत थोड़ी बहुत कम मिकदार में। अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है तो फिर मर्दाना ताकत 45 ईयर के बाद जाके ड्रॉप होना शुरू होती है, वो भी थोड़ी बहुत कम मिकदार में, और उसे भी कम होते होते कम से कम 20 से 25 साल का अरसा गुजर जाता है। मगर आजकल 20 से 22 साल के नौजवान या 35 साल की उम्र में बहुत सारे लोग अपनी मर्दाना ताकत को खो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हर टाइम परेशानियों में मुब्तला रहना, ठीक तरह से अपनी ग़िज़ा पे फोकस ना देना, डाइट प्लान अच्छा ना होना, बिला वजह ही शौकिया मेडिसिन का ज्यादा यूज कर लेना, रंग बिरंगी गोलियां या हुक्मा हजरात की पक्कियां चूरन को खाते रहना, ये तमाम वजूहात आपकी मैन पावर को ड्रॉप करती हैं, आपके अंदर मर्दाना कमजोरी को पैदा करती हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को पैदा करती हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपने अपने जहनों में बिठाई हुई है कि हम किसी भी मेडिसिन को यूज करके अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। आप चाहे एलोपैथी तरीका इलाज, होम्योपैथी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक हर्बल तिब की मेडिसिन यूज करें, जितनी मर्जी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन को यूज करें, आप तब तक अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। जब तक आप अच्छा डाइट प्लान तरतीब नहीं देंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पुरसकून नींद नहीं करेंगे, तब तक आप पे कोई भी मेडिसिन असर नहीं करेगी। मैन पावर को गेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको सबसे अच्छी एक्सरसाइज करनी होगी। इस तरह की एक्सरसाइज करनी होगी कि आपके बॉडी के तमाम मसल्स हिट हो, आपकी बॉडी के तमाम मसल्स हरकत करें, ताकि आपका ब्रेन आपके एड्रेनल ग्लैंड को ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल भेजे। अच्छी से अच्छी नींद करें। अच्छी नींद करने से आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन, वो ड्रॉप होंगे। जैसे ही आपका कोर्टिसोल हार्मोन ड्रॉप होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट करेगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होगा, आपके अंदर मैन पावर गेन होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से अच्छा डाइट प्लान दें। मगर यहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बिला वजह के बहुत ज्यादा मिकदार में खुराक को खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटीन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप अपनी बॉडी को एक मिकदार से ज्यादा प्रोटीन देंगे, आपकी बॉडी के अंदर उल्टा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की बजाय ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन की मिकदार शुगर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से, जिस्मानी वजन के हिसाब से प्रोटीन लें। अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 70 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। इसके बाद आपने नेचुरली मल्टीविटामिन का यूज करना है। कच्ची सब्जियों के सैलड
सैलड्स फ्रूट्स वगैरह का अपने इस्तेमाल करना है। आर्टिफिशियल विटामिन्स को छोड़ें, आप नेचुरली विटामिन्स का यूज करें। कच्ची सब्जियों का सैलड्स और फ्रूट्स को रोजाना रूटीन से खाना स्टार्ट करें। दरमियानी मिकदार में एक मुट्ठी तकरीबन रोजाना ड्राई फ्रूट लें। अगर आपकी जेब आपका साथ नहीं दे रही तो आप आलमंड्स यानी कि बादाम की गिरियां और खजूर का इस्तेमाल करें। रूटीन से एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद करें। अच्छी नींद करने से आपके अंदर जो खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे और जो स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट होंगे। आपकी बॉडी के अंदर चुस्ती आएगी, तवानाई आएगी, आप एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट होगी। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। आप दोस्तों से होम्योपैथी की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का कॉम्बिनेशन शेयर कर रहा हूँ जिसे आपने अपने करीबी होम्योपैथिक स्टोर से परचेज करना है। इसे रेगुलर आपने यूज करना है और वीडियो में पहले शेयर की जाने वाली तमाम बातों पे आपने तवज्जो देनी है। चंद दिनों में ही आपकी ये दोनों प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपने इस दवाई फ्रेज ठीक तरह से सारे इंजाम दे पाएंगे। पहले नंबर पे आपने जो मेडिसिन परचेज करनी है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को 30 की पोटेंसी में परचेज करेंगे। 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 1 चम्मच पानी में डालें। रेगुलर इसे 3 मंथ यूज करें। दूसरे नंबर पे आपने होम्योपैथी की मेडिसिन यूहिम्बिनम को होम्योपैथिक स्टोर से परचेज करना है। 3x में इसकी टैबलेट को अपने परचेज करना है। 2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम अपने चूसनी है। छोटी सी गोलियां होगी, जायके में भी बहुत अच्छी हैं, आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने 3 मंथ रेगुलर यूज करना है। अच्छा डाइट प्लान आपने तरतीब देना है। रूटीन से आपने एक्सरसाइज करनी है, अच्छी नींद करनी है, स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर आए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी फैमिली को टाइम देना स्टार्ट करें, अपने अच्छे दोस्तों को टाइम देना स्टार्ट करें और अच्छी इस दवाजी लाइफ इंजॉय करें। बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। तमाम बातों पे आप फोकस देके इस मेडिसिन को यूज करके आप चंद दिनों में ही अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इन दोनों होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। वक्त ने साथ दिया तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।